दोस्तों, पेपर लीक के खिलाफ तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं और छात्रों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ उनको निशाना जरूर बना रही है, उनके खिलाफ जरूर कर रही है। क्योंकि इससे पहले पेपर लीक के खिलाफ प्रयागराज में शिक्षकों ने और युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कोचिंग सेंटर्स, 3 कोचिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद उन कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया, जिसके बाद उस कोचिंग सेंटर्स के मालिक जो टीचर्स थे वो रोते हुए नजर आए और बिलखते हुए उन्होंने सरकार से ये दरख्वास्त की कि भविष्य, छात्रों का भविष्य न बर्बाद करे सरकार। तो हमारे साथ भरत जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है और बजाय इसके कि पेपर लीक को रोकने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, पूरा सिस्टम मिलकर के देश के युवाओं के खिलाफ और शिक्षकों के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? प्रज्ञा जी, प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद 3 कोचिंग संस्थाओं को, जिसमें एग्जामपुर वाला और सुपर क्लाइमेक्स और टारगेट ऑन कोचिंग, ये 3 कोचिंग है जिन कोचिंगों को सीज कर दिया गया, सील कर दिया गया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ये बता करके कि आपकी बिल्डिंग या भवन के मानक ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रदर्शन में इन कोचिंग्स के जो छात्र हैं उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद ही सरकार को ये दिखाई देने लगा कि इन कोचिंग्स के जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के नॉर्म्स पूरे नहीं हैं और उनको सील कर दिया गया। प्रयागराज के भीतर जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों ने ये नारे लगाए थे कि आज कॉकरोच सड़कों पर हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, उनका इस्तीफा मांगना है। कहा जा रहा है कि इन कोचिंग के मालिकों के ऊपर और इन टीचर्स को भारी पड़ रहा है। एक तरफ अभी दिखलाएंगे आपको, एक तरफ इस गोदी मीडिया काम पर लगा दिया जाता है और गोदी मीडिया शिक्षकों को गाली बकना शुरू कर देता है कि ये 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, या फला शिक्षक हैं, डिमका शिक्षक हैं। प्रज्ञा जी, इस पूरे एशिया को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको ये दिखलाई देगा कि यहाँ जिन जिन देशों के भीतर भी क्रांति हुई या जिन जिन देशों के भीतर भी रिवोल्यूशन हुए, वो सब, और सिर्फ एशिया ही नहीं, आप साउथ एशिया भी चले जाएंगे वहाँ भी आप देखेंगे तो स्प्रिंग रिवोल्यूशन जब आप देखेंगे अरब कंट्रीज़ के भीतर भी ऐसा ही पीछे, बहुत सालों पीछे आपको दिखाई देगा। वही चीज़ यहाँ पर आपको बांग्लादेश में, आपको श्रीलंका में, आपको नेपाल के भीतर दिखाई देगी। और भारत के भीतर अब जब छात्र यानी नौजवान यानी जनजी यानी कॉकरोच, जैसा भी आप नाम ले लीजिए, जब ये अपनी बात उठाते हैं, जब ये आंदोलन करते हैं, तो इन पर नकेल कसने के लिए, इनकी आवाज़ों को दबाने के लिए एक अजीबोगरीब तरीके का प्रोपोगंडा चलाया जाता है। वो चाहे कोचिंग सील करने को लेकर हो, चाहे गोदी मीडिया से इनके अध्यापकों को गालियां दिलवाने को लेकर हो, चाहे इन छात्रों को या इन नौजवानों को पाकिस्तानी कह करके बुलाना हो। सरकार से किरण रिजिजू ने कहा कि जो 22 मिलियन नौजवान कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े वो पाकिस्तानी नौजवान हैं। उसके बाद पूरा डेटा दिखाया गया। हालांकि अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं, 6 तारीख को बड़े आंदोलन की दिल्ली में घोषणा की गई है। अब भारत की सरकार या भारत में जो प्रशासन है वो इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि प्रयागराज में 3 कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया गया। सड़कों पर कॉकरोच कहकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों और शिक्षकों में नाराज़गी इस वजह को, इसको लेकर के बतलाई जा रही है। आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर है, ये विवेक सर हैं, एग्जामपुर वाला नाम की कोचिंग चलाते हैं प्रयागराज के भीतर, और इनकी कोचिंग को यहाँ पर पुलिस सीज करते हुए दिखाई दे रही है। ये प्रयागराज का प्रशासन आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर है और पुलिस पीछे खड़ी हुई है और इस तरीके की सीलिंग हो रही है, इस तरीके से सीज किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर घटित हो गई हो। किसी दारू के अड्डे, किसी बियर बार को आपने, किसी स्पा वाले सैलून को जहाँ अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं, प्रज्ञा जी, पूरे उत्तर प्रदेश में कभी भी आपने इस तरीके की तस्वीर नहीं देखी होगी कि कोई स्पा सेंटर इस तरह से सील किया जा रहा हो, कोई दारू खाना इस तरीके से सील किया जा रहा हो, कोई जो है शराब खाना इस तरीके से सील किया जा रहा हो। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पुलिस मिल करके वो इस कोचिंग संस्था को सील कर रही है। और ये जो पुलिस वाले हैं इनमें से कई, हो सकता है इनके कई सारे लड़के इन्हीं तरीके की कोचिंग में पास करके गए हों। ये एक एग्जामपुर वाला कोचिंग है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो एक और मारूफ सर की कोचिंग है, क्लाइमेक्स कोचिंग, उसको भी यहाँ पर सीज, ये मारूफ सर बताए जाते हैं, मारूफ सर की फोटो है और ये उनकी कोचिंग है और उनकी कोचिंग को भी प्रज्ञा जी देखिए यहाँ पर सीज कर दिया गया है। आवश्यक सूचना यहाँ पर लिखी गई है और इस आवश्यक सूचना में लिखा गया है कि अनाधिकृत होने के कारण ये निर्माण जो है वो सीज किया जा रहा है
और ये उनकी कोचिंग है नंबर 2 पर। तीसरे नंबर की एक और कोचिंग है प्रज्ञा जी, ये रवि सर की कोचिंग है और इनकी टारगेट ऑन कोचिंग है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और इस टारगेट ऑन कोचिंग को भी प्रज्ञा जी सीज कर दिया गया है। ये तीसरी कोचिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और ये रवि सर की कोचिंग भी, ये रवि पी तिवारी हैं, इनकी कोचिंग भी यहाँ पर सीज कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि 29 मई को छात्र जो है आंदोलन में शामिल होकर उन लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अब मसला ये आता है कि छात्रों के आंदोलन करने से, जैसे आप देखिए तीनों की टारगेट विद रवि तिवारी, एग्जामपुर विवेक सर और सुपर क्लाइमेक्स मारूफ सर, जो हजारों जो युवाओं का भविष्य संवार रहे थे, रातों रात अवैध करके उनको अवैध घोषित करके लगा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आवश्यक सूचना लिखी जाती है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, पीडीए की तरफ से लिखा गया है, अनाधिकृत होने के कारण ये निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना, पुनः निर्माण की कोशिश करना या किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है, ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। और पुलिस वाले देखिए किस तरीके से मुस्तैद हैं और पुलिस वालों की निगरानी में ये कोचिंग सेंटर्स सील कर दिए गए हैं। अब ये विवेक सर हैं, ये एग्जामपुर वाला के मालिक हैं या वहाँ के मेन टीचर हैं, ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। देखिए हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, ये टीचरों का हाल है। 200-250-300 लोग। और जिस देश में प्रज्ञा जी, जिस देश में दारू के ठेके चलाने वाले सीना तान करके खड़े हों, जिस देश में दारू के ठेके चलाने वाले, शराब भांग के ठेके चलाने वाले शाम को अपना रेवेन्यू चेक करके खुश होते हों, और उस देश में लोगों को पढ़ाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले, हजारों बच्चों को शिक्षित करने वाले टीचर हाथ जोड़कर खड़े हों, गिड़गिड़ा रहे हों, रो रहे हों, तो उस देश की स्थिति आप समझ सकते हैं। आइए सुनाइए। तो मैं फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, मैं घर नहीं जाता 3-3, 4-4 साल कि मैं कब इससे लूटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है प्रज्ञा जी, ये देखकर किसी का भी हृदय द्रवित हो उठेगा कि किस तरीके से टीचर्स अपना काम कर रहे हैं। और इतना डर, बच्चों से इतना डर, छात्रों से इतना डर। और डर किस लिए प्रज्ञा जी? अगर आप इतिहास में जाएंगी तब आपको मालूम चलता है कि इस देश में, इस धरा पर, इस माटी के ऊपर जो रिवोल्यूशंस हुए हैं, जो क्रांतियाँ हुई हैं, वो क्रांतियाँ पुराने समय से होती चली आई हैं। जैसे आप जब इस देश के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया प्रज्ञा जी, तो एक चोटी वाले आचार्य चाणक्य ने चोटी बांधी और सिकंदर से मुकाबला किया, अपने तमाम शिष्यों को साथ में लेकर। एक धनानंद नाम का एक मगध का राजा हुआ जिसने एक शिक्षक का अपमान किया, उस शिक्षक ने उस राज्य की सत्ता को पलट करके रख दिया, वहाँ चंद्रगुप्त को शासक नियुक्त किया। तो प्रज्ञा जी इस तरीके की तमाम सारे उदाहरण हैं। जैसे शुरुआती अभी के उदाहरण हमने आपको बताया, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, जैसे श्रीलंका में जिस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दी। तो सरकारों के भीतर एक अजीब तरीके का डर बैठ गया है। भाई अगर आपका शिक्षा मंत्री नकारा है, अगर आपके शिक्षा मंत्री से चीज़ें नहीं संभल रही हैं और बच्चे इस बात को कह रहे हैं, शिक्षक इस बात को कह रहे हैं कि इस शिक्षा मंत्री को हटाइए, जब से इस पोस्ट पर ये बैठा है, ये व्यक्ति 3 बार
एक ही चीज के पेपर 3-3 बार लीक हो रहे हैं और उसके संभाले नहीं संभल रहा है तो उसको हटाइए। लेकिन वो शिक्षा मंत्री कुर्सी पर बैठा है या मुर्गी के अंडे पर बैठा है कि मुर्गियों का अंडे से रहा है, उसको अंडे के ऊपर से हटा देंगे तो अंडे से मुर्गी का चूजा नहीं निकल पाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सरकार इतना क्यों शिक्षा मंत्री को लेकर के बैठी हुई है कि नहीं जी हमारे यहाँ इस्तीफे होते नहीं है, हम इस्तीफे नहीं दिलवाएंगे। जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है उसको हटाना चाहिए। लेकिन ये हट है सरकार की तरफ से कि हम उस शिक्षा मंत्री को नहीं हटाएंगे और उसको हटवाने के लिए शिक्षक सड़क पर आते हैं, नौजवान सड़क पर आते हैं। सरकार नौजवानों की बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार ये चाहती है हर सरकार की तरह, प्रज्ञा जी इतिहास में जितनी सरकारें हुई, चाहे राजा महाराजाओं के काल में हुई चाहे उसके बाद हुई, सरकारें हमेशा आंदोलनों को, बातों को पहले बूटों से, ठोकरों से ठुकराने की कोशिश करती हैं, फिर जुल्म जाती करके उन आंदोलनों को दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंसाफ प्रज्ञा जी होकर के रहता है, वो इतिहास गवाह है। अब जैसे संजय सिंह, अब देखिए डर जो डर मैं आपको बता रहा हूँ उस डर को आप यहाँ महसूस करेंगे और आप लोग भी महसूस करेंगे कि संजय सिंह प्रयागराज में इसी पेपर लीक को लेकर बैठक करते हैं, बातचीत करने के लिए तमाम लोगों को बिठाते हैं। एक बंद कमरा होता है, कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का, उसमें पुलिस आ धमकती है और बोलती है कि आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जिसको देश विरोधी चीज़ थी? छात्रों की बात करना क्या देश विरोधी है? पेपर लीक इस देश में ना हो पाए क्या ये कोई देश विरोधी बात है? क्या पेपर लीक छात्रों का भविष्य कैसे ठीक हो, क्या ये कोई देश विरोधी बात है? लेकिन सरकार को डर सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि अगल बगल के देशों में इन्हीं छात्रों ने वो किया है जिसकी वजह से सरकारों को भागना पड़ा है। और इसी वजह से सरकार को इतना दूर का सोचकर सरकार लेकर के चल रही है, इतना खौफ में, इतना डर में है कि कोई छात्रों की बात करता है तो वहां पर आप देखिए संजय सिंह के साथ क्या हुआ। देखिए संजय सिंह यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे हैं, अभी आप इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय कह रहे हैं आप बंद करिए, जाइए यहाँ से। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया? एडीएम साहब, अरे आप बताइए। यहाँ पर पूछा बताई हो रही कि भाई बताइए क्या हुआ, क्या बात हुई। अब इनका एडीएम साहब का चेहरा आप देखिए किस तरीके से, अब ये भी यहीं किन्हीं कोचिंगों में पढ़ पुढ़ा कर गए होंगे प्रज्ञा जी। अब इनका चेहरा आप देखिए, सिर्फ इनकी दुविधा देखिए कि कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। अब ये सरकारी तौर पर ये भी नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा बताई चल रही है, इनका चेहरा आप देखिए कि इनके ऊपर कितनी दुविधा है इस समय, किस आदेश का पालन करने यहाँ पर आ गए हैं। देखिए आप इंदौर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आती है? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे, बंद करने में यहाँ क्या लाइट काटने की भी बातें चल रही हैं कि मीटिंग नहीं कर सकते, छात्रों के भविष्य की बात नहीं कर सकते, इसलिए लाइट काट दो। आप बोलते रहिए, बोलते रहो भाई। आप लोग बैठ से बात कीजिए, बैठे सब बोलते रहो भाई। आप नियम कानून से परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? अब एडीएम साहब क्या करें भाई? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा था पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए।
नहीं, ये बुक है पब्लिक प्लेस पे हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहाँ आप आई गलत गए और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे यहाँ के और प्रशासन उसके बाद ने प्रज्ञा जी आप देखिए पुलिस किस तरीके से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। पीछे लिखा हुआ है, पीछे का पोस्टर आप देखेंगे तो पीछे लिखा हुआ है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी, विषय पेपर लीक पर चर्चा, दिनांक फलानी फलानी, अतिथि संजय सिंह। अब यहाँ पर आप देखिए प्रज्ञा जी, जो बिल्कुल साफ और साफ नज़र आता है, एक तो सरकार छात्रों की सुनती नहीं है। छात्र धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मंत्रियों के घरों के बाहर तक प्रदर्शन करते हैं, उनको उठा करके लखनऊ में इको गार्डन में फेंक दिया जाता है, फिर प्रदर्शन करते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बंद कमरे में छात्र बातचीत करते हैं, तब भी प्रशासन को तकलीफ है, तब भी सरकार को तकलीफ है, और सरकार बंदूकें लेकर के पहुँच जाती है कि आप चर्चा नहीं कर सकते जी। पेपर लीक के ऊपर तो बिल्कुल चर्चा नहीं कर सकते। अब एडीएम साहब को आदेश आया तो एडीएम साहब आ गए यहाँ पर पुलिस लेकर के। अब एक और चीज़, क्योंकि सरकार जो चाहती है वही प्रज्ञा जी, जो नहीं चाहती है वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस देश का युवा अपने अधिकार और हक की बात करे। अभी तक तो वक्त कट गया, 12, 13, 14 साल हिंदू मुसलमान के ऊपर वक्त कट गया, धीरे धीरे वक्त कट गया कि नमाज, ईद, बकरीद और अजान के ऊपर वक्त कट गया। लेकिन अब समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम शुरू करो, अंताक्षरी। अब वो अंताक्षरी शुरू नहीं हो पा रही है कि जुम्मा को हम ये करेंगे और हम मंगल को ये करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फलाना पढ़ेंगे। अब वो सब पुराना हो गया। अब नया कंटेंट, अब कंटेंट चाहिए मार्केट को। अब कंटेंट नया है नहीं। अब युवा फिर से नौकरी मांगने लग गया, अब युवा फिर से पेपर की बात करने लग गया, अब युवा फिर से आईआईटी, जेई मेंस और पता नहीं क्या एपीसीएस और ये सब बातें करने लग गया। अब ये लोग बातें ही नहीं कर रहे हैं। अब अंकल आंटियां फिर बातें ही नहीं कर रहे हैं कि भाई फलाने आ गए तो बाकी सब ठीक है, चूड़ी टाइट करके रखी है। अब जितनी टाइट होनी थी उतनी टाइट हो गई, अब उसके आगे और कितनी टाइट होगी। अब फिर से सबको नौकरी रोजगार चाहिए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है प्रज्ञा जी। और इसीलिए बंद कमरे में हो रही मीटिंग्स के भीतर पुलिस घुस जा रही है, कह रही है आप पेपर पर चर्चा नहीं कर सकते। इससे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, ये संजय सिंह यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब यह अभिजीत दीपके हैं, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। अब कॉकरोच जनता पार्टी बना ली तो भारतीय जनता पार्टी से मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, भगवान कसम सही बता रहा हूँ, किरण रिजिजू कहते हैं कि इनके साथ जो फॉलोअर जुड़े हैं, 22 मिलियन फॉलोअर 6 से 7 दिन में जुड़ गए, वो फॉलोअर सब पाकिस्तानी हैं। बताइए, एक पद पर बैठा हुआ मंत्री कहता है कि वो सब पाकिस्तानी हैं। ये बतलाने के लिए पाकिस्तान एंगल जोड़ दो कि नहीं ये तो सब हिंदुस्तान का नहीं है, सब पाकिस्तान प्रायोजित है, फलाना प्रायोजित है, सरकार के खिलाफ साजिश हो रही। लेकिन इन लोगों के कान में एक जू नहीं रोंगता है प्रज्ञा जी, सिंपल सा, कि अगर पेपर लीक हुआ है आपके मंत्री के कार्यकाल में, धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में, एक बार नहीं 3 बार लीक हुआ है जब से वो बने हैं। मेरे ख्याल से 2022 के आसपास से, गलत हूं तो ठीक करिएगा, तब से 26 तक, तब 3 बार लीक हो गया। जब उस आदमी से नहीं संभल रहा है और छात्र मांग कर रहे हैं कि हटाओ, टीचर्स मांग कर रहे हैं कि हटाओ, जिनका ये विषय है, जो लोग इससे गुजर रहे हैं। भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी मांग करे तो समझ में आता है कि आप ना हटाइए, चलो पॉलिटिकल डिमांड है, क्यों हम पूरी करें। राहुल गांधी करे, सोनिया गांधी करे, कोई और करे और कहे कि हटाओ इनको, मत हटाइए। लेकिन छात्र, शिक्षक जो कह रहे हैं इस आदमी से नहीं संभल रहा जी, सीरियस नहीं ले रहा, हटाइए, आप कह रहे नहीं हटाएंगे जी। आपके यहाँ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे ही नहीं होते। आप आन बान शान पर लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, ये अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं दिल्ली में आंदोलन करने, स्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। Crores of people have supported this demand on social media as well. And not just that,
देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी की वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा। अब ये भाई साहब जो है इंडिया से निकल करके अमेरिका पढ़ने गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है। हम वहाँ से आएंगे, जो उतरेंगे और उसके बाद पुलिस स्टेशन तक जा पाएंगे। इनको नहीं मालूम है कि यहाँ क्या चल रहा है। पुलिस स्टेशन तक पहुँच भी पाएंगे हवाई अड्डे से उतरने के बाद, अभी इनको नहीं मालूम है। खैर, लक्ष्मण यादव यहाँ पर क्या कहते हैं, शिक्षकों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके कोचिंग संस्थान बंद किए जा रहे हैं। लक्ष्मण यादव कहते हैं प्रयागराज में कोचिंग सील होने की खबर सिर्फ एक संस्थान की नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो पेपर लीक, भर्ती घोटाले और बेरोजगारी के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। अगर छात्रों के हक की लड़ाई में एक शिक्षक उनके साथ खड़ा होता है तो उसे सज़ा नहीं सम्मान मिलना चाहिए। क्या अब अन्याय के खिलाफ बोलना भी अपराध हो गया है? इसके अलावा अभिनय सर हैं, मैथ्स के जो टीचर हैं, वो कहते हैं कि व्यवस्था की खामियों को ठीक करने के बजाय उन पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को ही सील करने का प्रयास हो रहा है। क्या व्यवस्था सुधारने के बजाय सवाल पूछने वालों को लाइवलीहुड पर प्रहार करना ही नया समाधान है? व्यवस्था की खामियां सील नहीं हो रही, आवाज़ें सील हो रही हैं। और उन्होंने ये यहाँ पर रवि सर का जो टारगेट ऑन कोचिंग है उसको सील करते हुए वीडियो नीचे डाला है और उस पर लिखा है। और गौरव शुक्ला हैं, ये लिखते हैं कि प्रयागराज में एग्जामपुर वाले विवेक सर का वीडियो झंझोड़ देने वाला है। एक शिक्षक की कोचिंग सिर्फ इसलिए सील कर दी गई क्योंकि उसने पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। तो यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं प्रज्ञा जी। और ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो बीच में सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि युवा आवाज़ उठा रहे हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उठती हुई युवाओं की आवाज़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान का चूरन नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिशन की चटनी नहीं लगी हुई है। और ये कोर भारतीय युवाओं की आवाज़ है कि सिस्टम में ये गलत है, इसको ठीक किया जाए। इसमें किसी भी तरीके का राजनीतिक रस डाल करके इस आंदोलन या युवाओं की आवाज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन जगहों को सील किया जा रहा है। ये आरोप लग रहा है कि जहाँ से ये युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर जहाँ उस मंच को ख़त्म करने की कोशिश है जहाँ ये 22 मिलियन युवा आकर के इकट्ठा होकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जहां पर पेपर लीक वाले सिस्टम को सील करना चाहिए था, वहां पर पेपर लीक के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को, उन हक की आवाज़ों को सील करने की कोशिश की जा रही है, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बड़ी खबर ये थी कि अभिजीत दीप के दिल्ली आ रहे हैं और बड़ा आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ होने जा रहा है, हम लगातार आपके साथ खबरों को साझा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कॉमेंट पर बताइएगा। नमस्कार।